सर आज के क्लास में हम लोग क्या अचीव कर लेंगे? आज के क्लास का क्या गोल है? सरल भाषा में बताऊं, हम लोग कोरिलेशन का पार्ट 1 कर चुके हैं। अपने कोरिलेशन के पार्ट नंबर 2 में है, जो कि कोरिलेशन का आप लोग ये समझ लीजिए आखिरी क्लास भी है, इनका आखिरी क्लास भी है। ठीक है ना? ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशंस का हेडिंग हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, कोरिलेशंस पार्ट 2। सर इसका एक और पार्ट है, मैं आपको बता देता हूं। कोरिलेशंस के साथ एक और पार्ट होता है दोस्तों, जिसको प्यार से रिग्रेशन बोलते हैं। रिग्रेशन ऐसा है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है वो अपकमिंग वीक में करवा दूंगा। एक दिन मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, एक लंबे से क्लास में रिग्रेशन खत्म करवाऊंगा अपकमिंग वीक में। ठीक है ना? आज मेरा गोल कोरिलेशन है सर। सही है? ओके सर, स्टार्ट करते हैं बातचीत को। कोरिलेशन इज द हेडिंग दैट यू हैव ऑलरेडी पुट। भैया पार्ट 1 का आप अगर समरी दे देते तो अच्छा रहता। देखो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 3 तरीके के सम्स को अप्रोच करना सिखाया था, अगर आप लोग सुने हो तो। पहला, मैंने आपको स्कैटर डायग्राम अप्रोच सिखाया था कि स्कैटर डायग्राम अप्रोच में एग्जैक्टली होता क्या है, सम्स कैसे बनते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। स्कैटर डायग्राम अप्रोच मैंने आप लोगों को समझाया था। बात बढ़ा आगे, मैंने आप लोगों को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन सिखाया। मैंने आप लोगों को कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन सिखाया। ये हो गया बात नंबर 2, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, एक है बराबर है? राइट सर। तीसरा बात है दोस्तों एडवर्ड स्पीयरमैन का। तीसरा बात है दोस्तों एडवर्ड स्पीयरमैन का, एडवर्ड स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में नहीं बताया था, ये तो हम लोग आज करने वाले हैं। लेकिन तीसरा चीज एक और आपको बताया था, वो फॉर्मूला बी यू वी वाला, याद होगा आप लोगों को, जहां पे कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दिया हुआ रहता था और आपको बोला जाता था फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर मेरा प्रेडिक्शन लोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरिलेशन की जो लोएस्ट वैल्यू है वो -1 हो सकती है, और जो कोरिलेशन की हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वो +1 हो सकती है। कोरिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोरिलेशन बाईवेरिएट एनालिसिस के काम आता है। बाईवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों, जहां पे दो वेरिएबल्स होता है, जहां पे दो वेरिएबल्स होता है, जहां पे दो वेरिएबल्स होता है, उसको अपने लोग बाईवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं। उसको अपने लोग बाईवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं। सर बात तो क्लियर हो गया? सर बात तो हम लोगों का क्लियर हो गया। अभी एवरीबॉडी आगे डिस्कशन को लेके चलते हैं। लेट्स सी क्या अपने लोग का चल रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू प्लान। अच्छा बता ही देता हूं ना, यहीं पर स्क्रीन बुक में बाद में चले जाऊंगा। देखो यहाँ पर दोस्तों, आज जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 में दो तरीके का बात होने वाला है। दो तरीके का बात होने वाला है। पहला, आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा एडवर्ड स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। एडवर्ड स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन आज आप लोग को ये सीखने मिलेगा। जी सर सही है। फिर आप लोगों को मिलेगा सीखने को कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस, यानी कि कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। सर ये नाम तो हम लोग 11 12 में पढ़ा है, कभी आया ही नहीं। हाँ तो इसीलिए तो तुम सीए फाउंडेशन में आए हो, कि तुम कुछ सीख सको। कॉन्करेंट डिविएशंस मेथड सीखोगे, और उसके बाद फाइनली अपने लोग तीसरी चीज है, इन दोनों से रिलेटेड या इन जनरल कोरिलेशन से रिलेटेड सम्स को टच करेंगे। मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, आज के क्लास में मैं कोई भी किस्म से रिग्रेशन में जाने वाला नहीं हूं। आई विल स्टिक टू द कोरिलेशन वाला एजेंडा। ठीक है ना? राइट सर, बातचीत स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एडवर्ड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन, एडवर्ड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। सर ये क्यों यूज करें? क्या बात है भाई, क्यों यूज करें स्पीयरमैन्स कोरिलेशन? इसके लिए ना एक बहुत बड़ा थ्योरी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। देखो एक चीज समझो, अपने लोग अभी तक सम कर रहे थे ना, अपने लोग कुछ ऐसा कर रहे थे, हाइट ऑफ अ पर्सन और वेट ऑफ अ पर्सन, दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे थे। अगर अपने कार्ल पियर्सन का लैंग्वेज का बात करें, राइट, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला का बात करें, राइट, अब देखो हाइट और वेट दोनों मेजरेबल है, हाइट और वेट दोनों न्यूमेरिकली मेजरेबल है।
एडवर्ड स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन काम आता है जब आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो उन चीज का जिन लोग क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है, जिन लोग क्या है, बोलो बोलो, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। सर ये बड़ा अजीब बात बोल दी है, ये क्या मतलब हो गया क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट मतलब? अब मैं बोला कि भाई मान लो मेरे को कोरिलेशन निकालना है दो जजेस के बीच में, जो लोग एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लोगों को जज कर रहे हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लोगों को जज कर रहे हैं, और हम लोगों को वहां पे उनका रैंक कोरिलेशन निकालना है दो जजेस के बीच में। किसके बीच में? दो जजेस के बीच में, इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब भैया ऐसा है, ब्यूटी ऑफ अ पर्सन को आप मार्क्स तो दे नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते ना 80 70 तो आप नहीं दे सकते, बट आप एक चीज कर सकते हो, आप रैंक दे सकते हो। तुम रैंक 1 पे है, तुम रैंक 2 पे है, तुम रैंक 3 पे है, तुम रैंक 4 पे है, फलाना आदमी रैंक 5 पे है, हाँ या ना? क्योंकि क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को तुम नंबर नहीं दे सकते। इंटेलिजेंस ऑफ पीपल, तुम इंटेलिजेंस को नंबर कैसे दोगे ये बताओ? लेकिन तुम रैंकिंग जरूर कर सकते हो, 1 2 3 4, यस और नो यार? एडवर्ड स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कहां ज्यादा काम का आएगा? एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है एवरीबॉडी, प्लीज रिमेंबर, जब तुम क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के लिए झगड़ा कर रहे हो तब। किसके लिए बोलो? जब तुम क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के लिए झगड़ा कर रहे हो तब, तब एंड केवल तब। समझा? लिख लो एक बार ये वाला बात फटाफट। राइट सर। हो गया क्या? वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड एवरीबॉडी। एडवर्ड स्पीयरमैन का कोरिलेशन है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, और ये तुम्हारे को बेसिकली यहाँ पर जो तुम बात कर रहे हो मेरे से, एवरीवन, ये जो तुम मेरे से बात कर रहे हो, ये तुम मेरे से बात कर रहे हो रैंक कोरिलेशन की। किसकी बात कर रहे हो मेरे से? रैंक कोरिलेशन की बात कर रहे हो मेरे से, बराबर है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, 1 - 6 समेशन d² होल डिवाइडेड बाई n³ - n। ऑफकोर्स आप लोगों का एक ही क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास, आप लोग एक ही चीज चिराग मेरे से पूछ सकते हो। आप लोग मेरे से ये पूछोगे चिराग कि भाई साहब ये है क्या, डी क्या है, एन क्या है अचानक से, क्योंकि आर तो चिराग भी जानता है कि कोरिलेशन का बात हो रहा है। सो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब डी। दोस्तों डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। मान लो कि एक जज ने रैंक दिया किसी कंटेस्टेंट को 5 6 और एक ने दिया 4, तो डिफरेंस बिटवीन रैंक हो गया 2। समझ में आया क्या बात? तो दोस्तों ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रैंक। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, मैंने कहा कि जो कोरिलेशन है एडवर्ड स्पीयरमैन का, वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को निकालने के भी काम आता है, मैंने ही नहीं बोला। उससे तुम चाहो तो तुम नॉर्मल नंबर का कोरिलेशन भी निकाल सकते हो। तो कहीं ये मत सो पढ़ लेना तुम कि सर बोल रहे हैं सिर्फ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, सर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो डी हो गया दोस्तों डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, डी हो गया डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, डी हो गया डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, राइट एवरीवन? और एन हो गया नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनको अपने लोग एनालाइज कर रहे हैं। मान लीजिए 10 कैंडिडेट्स का रैंकिंग चल रहा है इन अ ब्यूटी और एन इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट, तो बस हो गया ना? क्लियर है? एक बार लिख लो आप लोग यार। हुआ क्या दोस्तों? डियर दोस्तों हुआ क्या? कम ऑन एवरीबॉडी। आगे बात करता हूं। फैंटास्टिक। हाँ जी सर, बात करें क्या? ऑल राइट ग्रेट, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी, लेट्स गो अहेड। बोले क्या? ओके ग्रेट, बोलता हूं। देखो ऐसा है एवरीबॉडी, देखो ऐसा बात है, हेलो, ये हो गया एडवर्ड स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन का पिक्चर खत्म हो गया, ठीक है ना? अब मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं, तुम लोग कायदे से सुनिएगा प्लीज। काफी बार ऐसा होता है रैंक्स आर रिपीटेड। क्या होता है बोलो बोलो? रैंक्स आर रिपीटेड।
सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं दोनों केस दिखा दूंगा आप लोग को। एक बार फॉर्मूला अपडेट कर लो ना अपना बाबू। आर इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस एन क्यूब माइनस एन बाई 12 डॉट 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 होल डिवाइडेड बाई एन क्यूब होल डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। एक जगह स्मॉल लिखा हूं, एक जगह कैपिटल लिखा हूं, क्यों, वो आपको समझ में आएगा भी। लिख लो पहले, इससे आपका क्या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन अपडेट हो गया। हाँ जी सर, सही है। सर पर आप बातचीत क्या कर रहे हो, ये क्लियर नहीं है अभी तक, अभी हो जाएगा, डोंट वरी ना। ओके ग्रेट, ग्रेट। चलिए अब बातचीत करते हैं। ये रहा, देख लीजिए, ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने स्मॉल एन लिखा है, यहाँ पे बुक में टी लिखा है, तो रो मत देना उतना सा बात पे। क्लियर है। और सर ये तो नीचे ये लिखा है, अरे बाबा तो इसको सॉल्व करोगे तो एन क्यूब माइनस एन ही आएगा। हाँ, अब आप लोग ध्यान से सुनो, मैं बात कर, डॉट डॉट का मतलब है बच्चा, चिराग बहुत सारा रिपीटेशन हो सकता है। आता हूँ बताता हूँ, चिंता मत करो चिराग। इधर देखो, आप इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच में। अब देखो, अब यहां पर तो देशना बोलेगी सर आप बोले थे रैंक को माइनस करना है, यहां तो कोई रैंक दिया हुआ ही नहीं है। तो देशना अगर रैंक नहीं दिया हुआ है तो आपको रैंक देना, लिखा लिखा असाइन करना पड़ेगा। माने, अब ये देखो, ये रहा, ये रहा, और ये रहा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, हाँ या ना। अब रैंक, भव्य पूछ रहा है अब रैंक कैसे दे, वो भव्य आपका मर्जी है। दो तरीका है, जो हाईएस्ट सेल्स है उसको रैंक वन बोल सकते हो, या जो लोएस्ट सेल है उसको रैंक वन बोल सकते हो। पर जो करोगे वो कंसिस्टेंटली करोगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाईएस्ट सेल्स को रैंक वन दे रहे हो पर लोएस्ट एडवर्टाइजमेंट को रैंक वन दे रहे हो। एक चीज सोच लो और वही करो। मान लो देशना अपने डिसाइड करते हैं दोस्त कि हाईएस्ट सेल्स को रैंक वन देंगे, तो उस हिसाब से देशना जी आप देखिए, भव्य भाई देखो 95 का वन हो गया। फिर चिराग आप देखो, जो 90 लाया है उसको भाई साहब रैंक टू दिया गया, जो 85 लाया भाई साहब उसको रैंक थ्री दिया गया। हाँ, जो 82 लाया उसको रैंक फोर दिया गया, जो 80 लाया उसको रैंक फाइव दिया गया, जो 75 लाया उसको रैंक सिक्स दिया गया, हाँ, जो 70 लाया उसको रैंक सेवन दिया गया, 68 जो लाया उसको रैंक एट दिया गया। वाओ। तो अब अगर मैंने हाईएस्ट वाले बंदे को रैंक वन दिया है, यानी हाईएस्ट वाले वैल्यू को रैंक वन दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट में आई विल मेंटेन दिस। उदाहरण के तौर पे एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देखिए, ये देखिए यहां पर एडवर्टाइजमेंट में देखिए, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ये है एट, देखो इसको रैंक वन दे दिया। हाँ, जो सेवन है उसको रैंक टू दे दिया, जो सिक्स है उसको रैंक थ्री दे दिया, जो फाइव है रैंक फोर दे दिया। है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये आपका रैंक हो गया, क्या हो गया बोलो, रैंक। फिर याद है मैंने फॉर्मूला में एक जगह आपको डी लिखवाया था, डी 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 डी, डिफरेंस। दोस्तों ये रहा डी, डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, ठीक है ना। तो अब आप लोग अगर डिफरेंस निकालिएगा तो देखिए टू टू, थ्री थ्री, एट सेवन, सिक्स सिक्स, फोर फाइव, फाइव फोर, वन वन, सेवन एट आ जाएगा। तो ये आ गया डिफरेंस। पर क्या हम लोगों को फॉर्मूला में डी से लेना देना है, नहीं। अगर आप लोग फॉर्मूला देखेंगे, सिक्स ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है तो मैडम दरकारी डी स्क्वायर का है। ऑनलाइन में पार्थ, अमर, आदित्य, प्रियांशु, निष्ठा, रितिका, यस और नो, कम ऑन, कंफर्म करेंगे सारे लोग, राइट। सो दोस्तों, डी स्क्वायर अगर आप करिए तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, जीरो स्क्वायर जीरो, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन, जीरो स्क्वायर जीरो एंड माइनस वन का स्क्वायर वन। एंड डिस्क्रिम जो डी स्क्वायर है उसका आपने टोटल लिख दिया, वो आपका आ गया फोर। एवरीबडी डी स्क्वायर आपने लिख दिया, उसका टोटल आप लोगों का आ गया फोर। अब दोस्तों ये रहा सम। अब देखिए पहले गिन लीजिए, एन कितना ठो है,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो n अगर 8 ठो है तो यहाँ पर n लिख दिया हम लोगों ने 8 और समेशन डी स्क्वायर लिख दिया 4। अब फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन, समेशन डी स्क्वायर लिख दिया, 6 लिख दिया, एन क्यूब माइनस एन लिख दिया, तो ये आ गया 0.95। आया नहीं आया? ऑफ कोर्स कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में आने वाला है, ये कोई पूछने वाली बात भी नहीं है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलिए। ऑफलाइन क्लियर है? हाँ ना बोलिए। कम ऑन। अब चिराग जैसा दोस्त बोलेगा कि सर आप ये वाला फॉर्मूला लिख कर दिखाए अभी। हाँ, आई एम हैप्पी विद दिस। अब ही विल टेल मी यार ये क्या था वो जो आप ऐसे स्मॉल स्मॉल करके ऐसे ऐसे करवा रहे थे बार बार। मैं बोला वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। इधर पे आप लोग ध्यान दीजिए, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ ध्यान दो। जहां रैंक रिपीट होता है ना, वैसा मसला आता है वहां पर। आप लोग को अभी दिखाता हूं मैं, ये देखो आप लोग यार। कंप्यूट द coefficient of rank correlation between economics marks and statistics marks among the two या among the two subjects eco and stats। अब आप देखो, इको में जो बच्चा 80 लाया वो स्टैट्स में 90 लाया। हाँ, जो बच्चा इको में 56 लाया वो स्टैट्स में 75 लाया। तो इस तरीके का आप लोग देखिए कुछ है, हाँ या ना। अब आप लोगों को क्या करना है, ये लिखना है और अब आपको रैंक देना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट अगर आपका मजा लेगा तो वो रैंक देने में ले सकता है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। इधर पे ध्यान दीजिए कैसे। इधर देखिए, हाईएस्ट मार्क्स इस बच्चे का आया, इसको रैंक 1 दे दिए, रिलैक्स। फिर देखिए सेकंड हाईएस्ट 62 आया, रैंक 2 दे दिए। 63rd हाईएस्ट आया, 3 दे दिया। अब परेशानी समझो, दो बच्चा लोग 50 लाया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भव्य बोलेगा मेरे को ये बच्चा ज्यादा पसंद है तो इसको 4 दे दो और इसको 5 दे दो। ऐसा तो होगा नहीं। तब अपने को क्या करना है, दो बार रिपीट हुआ ना तो मतलब दो रैंक खा गया 4 और 5, तो 4 और 5 का एवरेज करके दोनों को दे दो। ओ, तो 4.5 आया। देखो दोनों बच्चा को अपने लोग 4.5 देगा। कहाँ गया रे भाई? और 56 था, सॉरी सॉरी। तो फिर फोर्थ इसको दे दिया। 56 था तब दे दो इसको। फिर 5 या 6 इसमें ऐड कर दो। बात समझ में है? तो 5.5 5.5 दोनों बच्चा लोग को रैंक मिल गया। लेकिन अब याद रखना, 5 और 6 दोनों रैंक खा गया अपने। तो अब किसी को 6 रैंक नहीं मिल सकता क्योंकि 5 + 6/2 यूज हो चुका है। तो अब जो भी बंदा नेक्स्ट आएगा जैसे ये, उसको 7 रैंक ही मिलेगा। क्लियर है? हेलो ऑनलाइन वालों, यस और नो? कम ऑन गाइस। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आगे बढ़ता हूं। अब आप लोग देखिए स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स, एवरीवन स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स देखिए। देखिए आप लोग यहाँ पर 90 जो लाया वो रैंक नंबर 1 पे है। 90 जो लाया वो रैंक नंबर 1 पे है। जो 75 लाया वो रैंक 2 और 3 पे है। तो भैया 2 और 3 खा जाओ। 2 + 3/2 हो गया, यानी 2.5 हो गया। सो बच्चा लोग आपका 2.5 हो गया। फिर आप लोग देखिए, एक मिनट रुक जाइए ना, 2 और 3 निकल गया ना मेरे पास। फिर 65 है और 65 है, ओ माय गॉड। 65 और भी है, ओ माय गॉड, 3 बार है। तो 4 5 और 6 तीनों खा गया। तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3। दोस्तों क्या करना होगा, 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, जो कि 5 आता है। देखो 5 दे दिया तीन जनों को। कहाँ गया रे भाई ये। तो 4 5 6 तीनों रैंक अगर अपने लोग खा गए तो भैया बचा क्या फिर अपने पास? 7 बचा। तो दोस्तों फिर 7 लिखना होगा। ये देखो 7 दे दिया, स्वाहा हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिफरेंस निकाले और डी स्क्वायर निकाले, हाँ या ना बोलो? सेम है। डिफरेंस कैसे निकाले? कोई भी दो रैंक को माइनस कर करके डिफरेंस आया और उसका स्क्वायर को ऐड कर दिए। ऑनलाइन वालों कम ऑन, आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर सो फार, यस और नो यार? राइट। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए डी स्क्वायर हो गया। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर समझना, अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर समझना, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। फिर इधर देखो, रिपीटेशन ऑफ रैंक। अब आप लोग देखो, जो चिराग पूछ रहा था कि सर ये n³ - n/12 क्या है। चिराग आप ये देखिए, ये रैंक यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ, तो इसका मतलब आपको 2³ - 2/12 साइड में करना है। 2³ - 2/12 आपको साइड में करना है चिराग, बराबर है? फिर से चिराग आप देखिए, ये 3 बार, सॉरी ये नहीं, ये 3 बार रिपीट हुआ, हाँ या ना? देशना यस और नो? तो देशना 3³ - 3/12 करना है। ये था डॉट 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 का मतलब। और ये देखो 2.5 दो बार रिपीट हुआ है दोस्त,
तो 2 क्यूब माइनस 2/12 करना है। मतलब जितना बार रैंक रिपीट है उतना क्यूब माइनस वो बाई 12। देखिए ना, 2 बार रिपीट हुआ तो 2 क्यूब माइनस 2/2 12 सॉरी, 3 बार रिपीट हुआ 3 क्यूब माइनस 3/12। देखिए 2 बार रिपीट हुआ 2 क्यूब माइनस 2/12। हाँ या ना बोलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आ गया 0.5। फिर फ्रेंड्स ये आ गया आपका कितना 2, और ये भी कितना आ गया बोलो 0.5। हाँ या ना। तो देखो ये रहा, टोटल कितना आ गया बोलो 3। टोटल कितना आ गया 3। और देखो 44.5 पहले से था। अब चिराग तुमको समझ में आ गया वो जो 3 आया था वो। हाँ या ना। 44.5 क्या था, समेशन डी स्क्वायर था, है ना। बस फिर भाई एन क्यू माइनस एन 0.15। हाँ ना बोलना होगा दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा। सर अब एक बात बताइए, एक क्वेश्चन हम लोग करें। करो, ये क्वेश्चन कॉपी करो एंड सॉल्व इट राइट नाउ। ये क्वेश्चन कॉपी करो एंड सॉल्व इट राइट नाउ। बुक का हेल्प मत लेना, बुक का हेल्प मत लेना, सामने से देख के कॉपी करो। अमर का मैं जवाब देख पा रहा हूं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। आदित्य ध्यान दीजिएगा दोस्त। आदित्य ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स है, मतलब डियर एन 8 हो गया आदि भाई, यस और नो। अब देखिए लिखा है द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि समेशन डी स्क्वायर दिया हुआ है डियर, वो कितना दिया हुआ है आपका 50। बस खत्म हो गया। रैंक को रिलेशन निकालना है। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर यानी कि 50 बाई एन क्यूब माइनस एन। मतलब दोस्तों 8 क्यूब माइनस 8 हो गया, यानी 1 माइनस ये हो गया आपका 300 बाई 8 क्यूब है 512 माइनस 8, यस और नो, यानी कि 504। अब कैलसी है सबके पास अपना, करते रहो कैलकुलेशन, जो भी 0.4 या जो भी आया। सर बात हम लोगों को समझ में आ गया है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस में। किसमें? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस में। सारे लोग हेड डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस। सम्स पे आएंगे, अभी एमसीक्यूज पे आएंगे, डोंट वरी, बैक क्वेश्चंस पे आऊंगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस। कोरिलेशंस वाले एरिया में आप बोल सकते हो अपने लास्ट टॉपिक पे, कोरिलेशंस वाले एरियाज में। ओके दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नहीं क्या? तो आप लोग यहाँ पर काइंडली ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा काइंडली। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस, देखिए सर अब आप लोग, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, इसका तोड़ताड़ मैं कर दूंगा पूरा। पहले आप लोग ये फॉर्मूला तो लिखो। हाँ या ना। अब सर एक चीज है, हाँ, हम लोग को सर समझ ही नहीं आया सी क्या है, एम क्या है, सम कैसे करें। अरे बाबा समझाता है, धीरे 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 धीरे, दाड़ा व्यक्टू। पहले एक बात समझो दोस्तों, एक बात समझो, सबसे खतरनाक है ये प्लस माइनस और प्लस माइनस। तुम लोग को यही नहीं पता रहता। कायदे से सुनो, अगर 2c माइनस एम निकाल लो भव्य, ध्यान से सुन लेना,
अगर भव्य 2c माइनस एम निकाले, ग्रेटर देन जीरो आया, हेलो, ग्रेटर देन जीरो आया, तो देखना, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, निष्ठा चाहे अंदर हो चाहे बाहर, मैडम आप लोगों को दोनों जगह प्लस यूज करना है, सीधी बात, नो बकवास। परंतु अगर 2c माइनस एम जीरो से कम आया, तो चाहे अंदर हो या बाहर, आपको दोनों तरफ माइनस यूज करना है। लिख लीजिए यहां पर ये बात को साइड में। ये हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन नाउ। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज पे अटेंशन नाउ। इधर देखिए आप लोग, क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, राइट। इसमें आप लोगों को लिख के दिया हुआ है प्राइस, और इसमें आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है डिमांड। इसमें एक जगह लिखा हुआ है प्राइस और एक जगह लिखा हुआ है डिमांड। सो अब आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, प्लीज पे अटेंशन। देखिए, ईयर तो अपना अलग है, प्राइस और डिमांड पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको मैं साइन और ये सब मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप लोग देखो, कितना साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ना बोलो, 8 साल है। बच्चा लोग अगर 8 साल है, तो m सीधा 8 में से एक माइनस करके होगा। फॉर्मूला में देख लो, एक जगह m था, समझ आया? तो m इज नंबर ऑफ पेयर्स माइनस वन, लिख लो नंबर ऑफ पेयर्स माइनस वन, खत्म। m इज नंबर ऑफ पेयर्स माइनस वन। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। बोलिए सर, अब आप। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, सुन रहे हो आप लोग, सुन रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको करना क्या है दोस्त, आपको बस डिविएशन के लिए प्लस और माइनस लगाना है। मतलब 25 से 28 हुआ तो बच्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो प्लस लगाएंगे। 28 से 30 हुआ डियर, प्लस होगा। लेकिन दोस्तों 30 से क्या हो गया, 23 हो गया, सो डियर माइनस हो जाएगा। फिर 23 से 35 हो गया, तो प्लस हो जाएगा। 35 से दोस्तों 38 हो गया, तो प्लस हो जाएगा। 38 से 39 हो गया, प्लस हो जाएगा। 39 से 42 हो गया, प्लस हो जाएगा। बढ़ रहा है इसलिए प्लस हो रहा है, घट रहा है इसलिए माइनस हो रहा है। मैं क्या बोलूं इसमें? अब देखो, 35 से 34 हुआ तो क्या हो गया, माइनस। 34 से 35 हुआ तो क्या हुआ, प्लस। फिर क्या हुआ, माइनस, माइनस 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 माइनस। अब आपको करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तब निकलेगा कॉन्करेंट डिविएशन। देखो, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। दोस्तों, कॉन्करेंट डिविएशन उसको बोलते हैं जहां दोनों में सेम साइन रहे। सर ये पता कैसे चलेगा? भैया अगर आंसर प्लस आ गया, मतलब दोनों में सेम साइन था, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू प्लस भी क्या होता है, प्लस। अब देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, चेक कर लो। सी होता है नंबर ऑफ प्लसेस। आपको पूछा था ना, सी क्या होता है, नंबर ऑफ प्लसेस। इन ए बी कॉलम, इन ए बी कॉलम। ए बी कॉलम मतलब जहां दोनों प्रोडक्ट को तुम कर दिया, जहां पे दोनों साइंस को तुम कर दिया। एम था दोस्त, जितना डेटा दिया हुआ उसमें से एक माइनस कर दो। राइट है दोस्त, राइट सर। अगर इतनी बातचीत आप लोगों को क्लियर है, इतनी बातचीत अगर आप लोगों को क्लियर है दोस्त,
अगर इतनी बातचीत आप लोगों को क्लियर है, बस अब आप लोगों को क्या बोला था मैंने, 2c माइनस एम निकालने, हाँ ना बोलो। 2c कितना डियर, 2 है, माइनस m कितना था दोस्तों, 7 था। ओ माय गॉड, ये तो नेगेटिव आ गया। अरे ये तो नेगेटिव आ गया, मैंने बोला था ना 2c माइनस एम अगर नेगेटिव आ जाए तो फॉर्मूला किससे बनेगा, नेगेटिव साइन से बनेगा। किससे बनेगा, नेगेटिव साइन से बनेगा। तो अनफॉर्चुनेटली अपने को अब नेगेटिव साइन लगाना होगा। ये रहा देखो, बाहर भी नेगेटिव और अंदर में भी नेगेटिव। अंदर का नेगेटिव की वजह से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन बाहर में क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो -0.675 आ गया। समझ आया नहीं आया, ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन गाइस। नहीं नहीं, फिर से बोल रहा हूं ना, अंदर और बाहर दोनों जगह ना, अंदर और बाहर दोनों जगह ना। निष्ठा देखो मैंने बाहर भी मैडम लगाया है और अंदर भी लगाया है। निष्ठा बोल रही है अंदर दिख नहीं रहा है। निष्ठा अंदर इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्त, क्योंकि 4 - 7 -3 हुआ और एक और माइनस की वजह से वो प्लस हो गया। मैडम क्लियर है ना? हाँ जी। आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा। ये हमने आपको लिखवा दिया फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन करने को कह रहा हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, रुक जाइए। सेट बी में आ जाइए सारे दोस्त। मेरे से भी कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। 10 से लेके 14, कम ऑन। सेट बी 10 से 14, करो सॉल्व। अच्छा अच्छा, सेट में जीरो को डाउट्स आया क्या आपके पास? करेक्ट, कल डाउट्स है। हाँ मेरे को आप पहले व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मैं आपको अपने का जो राइट मसाला लिखी है उसमें मैं ऐड कर दूँ, ठीक है ना? हाँ आप बस व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? और कल राइट मसाला क्लास था 11 o'clock। आइए दोस्तों, नंबर 10 तो उम्मीद है सबने कर लिया होगा, तो 10 करता हूं। इफ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स गिवन बाय टू जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 21। अब मैं बोल रहा हूं तो जो कोई लिखना मत, अभी देखो भैया खराब होगा फिर वो। 1 - 6 इंटू, बच्चा लोग समेशन डी स्क्वायर आपका होता है 21, राइट? तो बाई एन क्यूब माइनस एन, 8 क्यूब यानी कि 512 माइनस 8 यानी कि 504। हाँ या ना? अब आप लोग देख लो भैया कितना होता है, मेरे को नहीं मालूम। कि 0.0.75। तो जो भी आप लोगों ने कहा 0.75, मैंने नहीं किया कैलकुलेट, आप लोगों ने कहा, आई हैव जस्ट कॉपीड द वैल्यू। ठीक है ना? ऑल राइट, 0.75 हो गया। लेट्स मूव ऑन टू 11th वन, कम ऑन एवरीवन।
नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखता हूँ, समय दे दिया हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। तो नंबर 11 देखता हूँ अपने लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। देखिए एवरीबॉडी ध्यान से सुनिए। इफ द रैंक कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज 0.6 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन द रैंक इज इतना, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आर इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन है। हाँ या ना बोलो यार। यस सर। तो आर क्या है आपका, आर क्या है आपका बिटवीन, देखिए इधर, इफ द रैंक कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स इज 0.6, सो आर क्या है दोस्तों, 0.6 है। हाँ या ना, आर क्या है दोस्तों, 0.6 है। इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, sum of squares of difference in rank, hello, sum of squares of difference in rank, sum of squares of difference in rank is 66, is what, 66 whole divided by n cube minus n। अब अगर n क्यूब माइनस n करने का बात करें, हम लोग के पास डेटा तो है नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, इधर पे ध्यान देना ना। n क्यूब माइनस n को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं चिराग, और क्या कर सकते हैं बताओ। तो 0.6 -1 चिराग ध्यान दोगे, इक्वल्स टू -66 × 6 कितना होता है दोस्त। वेरी गुड चिराग, 396 बाई एन क्यूब माइनस एन। अब अमर भाई मैं क्या बोलता हूं आपको, -0.4 इक्वल्स टू -396 बाई एन क्यूब माइनस एन। माइनस माइनस हो गया गायब, हाँ या ना। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एन क्यूब माइनस एन इधर आ जाएगा और 0.4 नीचे आ जाएगा। जो नहीं समझे उनको फिर दिखाता हूं। डियर ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। यस सर क्लियर है, आई एम श्योर क्लियर है भैया। अगर भैया क्लियर है आप लोगों को इतनी सी बात, तो देखो ये मेरे को बताएगा चिराग वैल्यू फटाक से 990। चिराग का कैलकुलेटर हमको भव्य बहुत अच्छा लगा, क्या बोलता है भव्य, 990, 990। अब अगर 990 आ गया तो एन क्यूब माइनस एन आ गया 990, तो एन हो गया ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 990। चेक कर लो भैया, कोई जादू नहीं किया, एन कॉमन लिया है बस। अब आप लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू बोलो बोलो ए माइनस बी। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, अगर 990 है दोस्तों, लगातार 3 नंबर चाहिए। अरे देशना ध्यान दीजिए मैडम, देशना लगातार तीन नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 990 आए। निष्ठा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको एन का 10 लगाने का मन करेगा, क्यों, या आप हिट एंड ट्राई से भी निष्ठा ट्राई कर सकते हो कि एन की जगह 10 9 8 11 लगा के देखो। पर निष्ठा मेरा काम 10 से हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो निष्ठा 10 यहां लगाया मैं, 10 + 1 11 हो गया और 10 - 1 9 हो गया। तो निष्ठा देखिए आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैडम 990 आ रहा है, तो n इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। निष्ठा एंड बाकी सारे ऑनलाइन वाले दोस्त, पार्थ प्रियांशु रितिका, सब क्लियर है, हाँ ना बोलिए, कम ऑन। कंपेटिटिव है भैया एग्जामिनेशन, ऐसे ही करना पड़ेगा। 10 होगा ना, हम क्या मार्क कर रखा है बाबा। आप ये पूछ रहे हो क्या कि मैंने n कैसे सोचा। नहीं तो मैंने सोचा कहाँ, मैंने भी छापा। n की जगह 10 लगाया, 9 लगाया, 8 लगाया, 11 लगाया, जिससे ये तीनों मल्टीप्लाई करके 990 आ जाए प्रियांशु। समझा। राइट राइट राइट, क्योंकि अगर आप सॉल्व करने जाओगे, ऐसा है कि सॉल्व भी किया जा सकता है, बट वो फिर अपने आप में एक तो और स्ट्रेस पैदा करेगा। आपको मिडिल वो करना पड़ेगा फिर आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। लोग करके बता देता हूं, पर मैं चाह नहीं रहा कि आप मिडिल टर्म करो। प्रियांशु सुन रहे हो बात को, वो फिर वरना वो मिडिल टर्म भी क्या, तुमको क्यूबिक फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। काय को उतना झमेला में जाते हो, सीधा तुक्का मार के करो, वैल्यूज तो तुमको दिया रहेगा एग्जाम में। समझ गए प्रियांशु बात। आगे बढ़ता हूं, देखते हैं अब आगे क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर हमारा। मैंने आपको कहा था चिराग 14 तक करने को, चलिए नंबर 12 सारे लोग ट्राई करिए, फिर मैं बात करता हूँ, 1 2 मिनट रुकता हूँ।
ओके, लेट्स गो अहेड विद दिस क्वेश्चन यार। ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया अभी तक का। व्हाइल कंप्यूटिंग द रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन मतलब स्पीयरमैन का फॉर्मूला है। व्हाइल कंप्यूटिंग द रैंक कोरिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 6 years ऑफ अ कंपनी, लास्ट 6 years मतलब N6 है। The difference in rank for a year, oh my god, was taken 3 instead of 4. The difference in rank was taken as 3 instead of 4. Was taken as 3 instead of 4. तो मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब जो है रॉन्ग रैंक, रॉन्ग डिफरेंस, देखो लिखा हुआ है ना, द डिफरेंस वॉज टेकन टू बी 3, मतलब हम लोगों ने ऐड 3 कर दिया डिफरेंस में, 3 स्क्वायर ऐड कर दिया भूल से, लेकिन हम लोगों को ऐड क्या करना चाहिए था, 4 स्क्वायर ऐड करना चाहिए था। हाँ या ना बोलो। राइट सर, 4 स्क्वायर अभी मत लिखो ना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस का लिखा हुआ है, स्क्वायर का नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द रेक्टिफाइड, अब एक बात बताइए ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आज एक बात समझिए सारे दोस्त, कोरिलेशन का फॉर्मूला एवरीवन, एवरीबडी, कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 - 6 summation d² by n³ - n। सो बच्चा लोग, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, एवरीबडी, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि आप लोगों के पास, हेलो, कि आप लोगों के पास जो है डी का जो वैल्यू है, प्लीज पे अटेंशन, ये कॉमन सेंस का मामला है कि आप लोगों के पास जो डी का वैल्यू है वो अगर गलत रहेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो भी तो गलत आएगा। तो ये लोग आपको वही तो बोल रहा है कि एक काम कर, अब मेरे को करेक्ट कोरिलेशन बता। इफ इट इज नोन दैट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन वाज 0.4, जो गलत आया था वो तो 0.4 है, तुमको बोला गया सही करो। हम लोग एक मेथड यूज करेंगे चिराग, इसको बोलते हैं चिराग रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं चिराग? रिवर्स इंजीनियरिंग। सर नहीं समझ में आया। चिराग का एक गाड़ी का कंपनी है, चिराग को सुनने में आया चिराग का एक कॉम्पिटिटर कंपटीशन है टेस्ला, उसका गाड़ी में कुछ नया फीचर्स आ गया है जो गजब है। तो चिराग क्या करेगा, जाके छोड़ी टेस्ला से पूछेगा सीक्रेट बताओ। चिराग क्या करेगा, टेस्ला का गाड़ी को तोड़ेगा, सारा मशीन पार्ट पुर्जा निकलवाएगा अपने इंजीनियर्स को बुला के, और पता करेगा कि अंदर में क्या था ऐसा पार्ट। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। हम लोग भी वही करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि डी² उस समय आया क्या था, कैसे निकालेंगे, गलत वैल्यू पुट करके। रैंक कोरिलेशन क्या आया था बोलो, 0.4 आया था। 1 - 6, मेरे को तो डी² से मतलब है मैडम, और n कितना है बताओ, 6, 6 है, देख लो, फॉर द लास्ट 6 years, 6³ - 6 हो गया। अब जो काम बोल रहा हूं खाली शांति से वो करके दिखाओ, मेरे को समेशन डी² निकाल के बताओ, उठ पटांग कुछ भी मत बोलना, बस समेशन डी² निकाल के बताओ। हाँ जी सर, 21, फैंटास्टिक। श्योर हो, समेशन डी² 21 आया भैया? भव्य टेलिंग में दोस्तों 21 हो गया। हाँ, ये तो सबको आता है भैया। चिराग हाँ ना बोल लो भाई, समेशन डी² आ गया 21। अब दोस्तों यहाँ साइड में देखो, साइड में बाजू में आओ। अगर दोस्तों समेशन डी² आपका आ गया 21, अगर समेशन डी² आपका आ गया 21, अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर देखो, 21 में से पहले मैं हटा रहा हूँ जो गलत था। भैया गलत क्या था, 3 का स्क्वायर, अरे वही तो ऐड कर दिए थे, उसी लिए तो पूरा झमेला हुआ था। तो 3 का स्क्वायर को निकाल दो, हाँ या ना बोलो। अब मैं करेक्ट समेशन डी² निकाल रहा हूँ, तो जो रॉन्ग था उसमें से 3² माइनस कर दिए और 4² ऐड कर दिए, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो 16 - 9 7, यानी कि 7 ऐड हो गया तो कितना हो गया बोलो, 28। कितना हो गया, 28। समझ आया कि नहीं आया? करेक्ट समेशन डी² आ गया 28। डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। क्यों किया, अरे भैया क्योंकि रॉन्ग था ना समेशन डी², मैंने रॉन्ग में से जो रॉन्ग था वो हटा के राइट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से फॉर्मूला 1 - 6, हेलो, समेशन डी² सच्ची में कितना है,
28 होना चाहिए, बाई 6 क्यूब -6 करूंगा और मेरा सम आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फटाफट करिए, बताइए। हाँ या ना बोलिए। क्या हुआ दोस्त, बताइएगा वैल्यू। हाँ हाँ, 0.2 एज अवर फ्रेंड टेल्स अस। मैंने नहीं किया भैया कंप्यूट, देख लेना भाई। किसमें? हाँ बोलो, क्या डाउट था। हाँ तो फिर तरीका ही गलत है, खुद बोल दिया तो बात खत्म। कोइंसिडेंस बोल के भी तो होता है। हाँ, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा देती है, तो इसका मतलब घड़ी सही थोड़ी हो गई। ठीक है ना, कितना अच्छा लाइन बोला ना हम चिराग। अब इधर पे ध्यान से सुनना। नंबर 13, नंबर 13 पे आते हैं। दोस्तों बार बार बोल रहा है, तुम लोग अपना कोई मेथड इन्वेंट कर लिया और तुक्के में आंसर आ गया तो हीरो मत बनना, मेथड गलत भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 पे चलते हैं। एवरीवन 13 देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सुंदर, 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, N10 है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, वाओ, C4 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन? ये बात सबको पता है कि m होता है टोटल ऑब्जर्वेशन में से एक कम। अगर टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो m होगा 9। हाँ सर, वी नो दिस। और सर हम लोग को एक और बात मालूम है, बताएं क्या आपको, बताओ, कि 2c - m निकालना होता है, ठीक बोले। 2 × c होता है 2 × 4 -1 हो गया, हाँ या ना। यानी कि लेस देन क्या हो गया, यानी कि दोस्तों लेस देन 0 हो गया। यानी दोस्तों अगर लेस देन 0 हो गया तो आर आपका आ गया, एवरीवन आर आपका आ गया -√/-2c - m बाई आपका m। हाँ या ना बोलिए। राइट सर। r इज इक्वल टू -√/-2 × c - m कितना हो गया, -1 होल डिवाइडेड बाई m, होल डिवाइडेड बाई m। m का मतलब है 9, m का मतलब है 9। देखो मैंने माइनस, निष्ठा ध्यान दो, निष्ठा मैंने माइनस यहां भी दिया और मैडम यहां भी दिया है, कारण कि 2c - m 0 से कम था, वरना मैं दोनों जगह प्लस ही दिया होता। ओके, सो r इज इक्वल टू माइनस ऑफ, फिर दोस्तों ये आ गया √/1/9 एज यू सी इट, -√1/9, दैट्स यू आर करेक्ट, -1/3 हो गया। पिक्चर ही खत्म हो गया, अरे पिक्चर ही शेष होएगा चे। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलोगे, कम ऑन यार। देखता हूँ क्या रिप्लाई आया लोगों का भैया। क्लियर है ऑनलाइन वालों, ओके जी। चलो 13 भी निपटा डाले अपने, देखते हैं भैया 14 का क्या अंजाम होता है। शूट, नंबर 14 पे एवरीबॉडी शूट। सर आप यही यही सम्स क्यों पिक किए? ज्यादातर एग्जामिनेशन में यही देता है, ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं है कि ये सब सम्स ही आएगा, जो मैं देखा हूं उस हिसाब से करवाया और कुछ नहीं। आइए बात करते हैं, the coefficient of concurrent deviations, wow, for p pair of observations। oh my god, अगर observations p pair है तो m p-1 होगा, क्योंकि जितना observations होता है उसमें से एक कम होता है। ओके, wow, coefficient of concurrent deviation was found to be 1/√3। और बढ़िया, 1/√3 लो। if the number of concurrent deviations, हाँ c है ना, was found to be 6, value of p is क्या, सभी दे दिया हम लोगों को, सभी दे दिया एक तरीके से अपने लोग को। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर ध्यान से सुनना। अब यहां पर ध्यान से सुनना, फॉर्मूला लगाएंगे अपने लोग।
1/√3 इक्वल्स टू रूट ओवर, एक बार के लिए प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाए, देख लेंगे, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव में है तो मेरे को प्लस माइनस लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ा, पड़ेगा तो देख लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है ऐसा। रूट ओवर, अब आपका 2c माइनस एम है, सो एवरीवन 2c, 2 इंटू सी हो गया 12 माइनस एम होल डिवाइडेड बाई एम हो गया। हाँ या ना बोलो। सर आप m का वैल्यू तो बैठाओ, अरे बैठा देगा भैया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, क्या करो बोलो, स्क्वायरिंग। सर ये क्या किया, ये आपने फॉर्मूला लगाया। सर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे तो आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 12 माइनस एम बाई एम। सो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाइंग m इक्वल्स टू 3 इंटू 12 हो गया 36, 3 इंटू एम हो गया 3m। सो m माइनस थ्री एम प्लस 3m हो गया 4m, तो दोस्तों 4m हो गया 36, हाँ या ना। तो m हो गया, बोलो बोलो, 9। m आ गया दोस्तों 9, लेकिन क्वेश्चन m निकालने के ऊपर नहीं है, p निकालने के ऊपर है। सो दोस्तों m है 9। सो दोस्तों 9 इज इक्वल्स टू p माइनस 1। सो 9 प्लस 1 इक्वल्स टू p, देयरफॉर p इक्वल्स टू 10। खत्म हो गया। हाँ, अब अगर p इक्वल्स टू 10 नहीं आया होता, कोई आंसर मेरा नहीं बन रहा होता, तब हम फिर माइनस लगा के देखता, पर उतना झमेला हम करें क्यों जब मेरा आंसर ही बन गया है तो। सो p इज इक्वल्स टू 10 हो गया। और ऐसे भी देखो, तुम कुछ भी कर ले, तुम ऐसे भी दोनों तरफ स्क्वायर करेगा। कोई अगर हीरो बन रहा है, बोल रहा है सर दोनों तरफ माइनस करके कर दिखाइए, तो भाई माइनस करके भी दिखाएंगे अगर तुमको, तो तुम्हारा तब भी तो नेगेटिव आएगा। पर खैर, जनरली जब आंसर पॉजिटिव है तो अपने लोग को इतना ज्यादा माथा नहीं लगाना चाहिए, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव लेके सॉल्व करो, नहीं बने तो फिर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट सोचो, वरना जरूरत नहीं है टाइम पास करने का। मूविंग ऑन। लेट्स गो अहेड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7, सेट सी। 7 सेट सी। ऐसा क्वेश्चन आने का चांस तो मेरे को बहुत कम लग रहा है, बट एक प्रैक्टिस बना रहना चाहिए और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के वास्ते मैं करवा रहा हूं, वरना ऐसा कोई जरूरत नहीं है। 8 contestants in a musical contest were ranked by 2 judges in the following fashion। हाँ, सीरियल नंबर ऑफ द कंटेस्टेंट है 1 से 8 तक, रैंक बाय जज ए है, रैंक बाय जज बी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप लोग डिफरेंस निकाल लो। देखो भैया, 7 और 4 5 का डिफरेंस 2 हो गया, 6 और 4 का भी 2 हो गया, 2 और 6 का -4 हो गया, 4 और 3 का 1 हो गया, 5 और 8 का -3 हो गया, 3 और 2 का 1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। मतलब तो तुमको डी स्क्वायर से है,
मतलब तो तुमको डी स्क्वायर से है। सर बात तो हम लोग सही है, हम लोग मानते हैं कि डी स्क्वायर से ही मतलब है। तो भैया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 0 का स्क्वायर हो गया 0 एंड 1 का स्क्वायर हो गया 1। हाँ, ऑफ कोर्स। अब इसको जोड़ दो तो 8, 24, 34, 35, 36। अब दोस्तों व्हाट आई से इज 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। 8 कंटेस्टेंट्स है, यानी कि 8 क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। चेक कर लीजिए फटाफट। फटाफट कम ऑन। कितना आया भैया? 0.57 एज टोल्ड बाई अवर फ्रेंड्स। राइट सर। सर लास्ट डे का जो क्वेश्चन है उसके पहले एक कॉन्करेंट डिविएशन वाला भी करवा दो। करवा देता भैया। आओ क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। कम ऑन एवरीबॉडी। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना। अब आप लोग देखिए 68 से आपने 43 पर गया तो आप लोग एक माइनस दिए होगे, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस। और दोस्तों यहां पर देखें आप लोग यार, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 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 प्लस। सही है क्या? राइट। लेकिन लास्ट में क्या हो गया? माइनस। ओ माई गॉड। अब आप लोग देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 9, 9 प्लसेज है। सी 9 हो गया। एम जो है पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, 11 ऑब्जर्वेशन है। तो 11 ऑब्जर्वेशन से दोस्तों क्या हो गया? 10 हो गया। हाँ या ना बोलिए। 11 ऑब्जर्वेशन से दोस्तों 10 हो गया। फिर आप लोग को क्या करना है? 2c माइनस एम निकालना है। 2 इंटू सी यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 10 यानी 8, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो अब फ्रेंड्स यू ऑल नो द फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू रूट ओवर, देखो बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस, 2c माइनस एम हो गया। 2c माइनस एम कितना है बोलो आप लोगों का? 8 है। 2c माइनस एम होल डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया? रूट ओवर 2c माइनस एम डिवाइडेड बाई एम। और एम कितना तो है बोलो? 10। यही है। बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस। तो रूट ओवर 0.8 आ रहा है। अब वो आप लोग बता दो कितना आ रहा है।
है रूट ओवर पॉइंट 0.89 कहाँ रे भाई, हमको दिख नहीं रहा है क्या? ओ ये रहा, सॉरी ये रहा 0.89। राइट एवरीवन, ये रहा देख लो 0.89। ये आ गया हमारा आंसर। कैलसी से लोगों ने कंप्यूट किया है, विच इज ऑल राइट। चमका क्या? राइट सर, चमका। मैं क्यों ना पुराने तरीके का एक क्वेश्चन कर लेता हूं, है ना, जिससे लोगों का रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं है। नंबर 3। नंबर 3। अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर रैंक कोरिलेशन को आप लोगों को यूज नहीं करना अलाउड है। कुछ नहीं बोला है तो रैंक कोरिलेशन यूज नहीं करना है। भव्य ने अच्छा सवाल पूछ लिया, सर कौन सा मेथड लगाएं? भैया कुछ नहीं बोला है तो रैंक मत छुओ, रैंक मत लगाओ, वाला मत लगाओ, मत मत लगाओ। सबसे पहले तो आप लोगों को ना दो कॉलम्स बना लेना चाहिए। आई विल सजेस्ट दो कॉलम्स आप लोग बना लो, जिसमें एजेस लिखा हुआ है, एक में हस्बैंड्स का और एक में वाइफ्स का, राइट ना। फिर आप लोगों को क्या करना है, एवरेज निकाल के यू और वी निकालना चाहिए, एवरेज निकाल के यू और वी। कुछ नहीं लगाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, कोई साइन ही नहीं लगाना और ऐसा देगा ही नहीं वो लोग कभी। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, एज ऑफ हस्बैंड है और एज ऑफ वाइफ है, खैर जो भी है। तो अब जैसे ये सब है, इनका एवरेज ले लो, ऐड करके भाई कितने डेटा है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 डेटा है, तो ऐड करके भाई 10 निकाल लो। पहले बताओ कितना है आपका, ऐड करके भाई 10 किया। चलेगा ही नहीं, क्यों चलेगा? तुम लगा ही क्यों रहा है, हम बोला है लगा ही नहीं सकता है, लगा ही नहीं सकता है। 36 हो गया एवरेज। अब दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला याद दिला देता हूं अगर भूल गए हो तो। जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन यू वी बाई रूट ओवर समेशन यू स्क्वायर इंटू समेशन वी स्क्वायर। पर ये यू किस, क्या किस बला का नाम है? अरे जो एज ऑफ एक हस्बैंड है माइनस एवरेज ऑफ हस्बैंड एज, बाई वी क्या है, वाइफ का एज माइनस एवरेज ऑफ वाइफ का एज। तो अब देखो 36 आया, तो 46 माइनस 36 करना होगा 10, 45 माइनस 36 9, 42 माइनस 36 6, 40 माइनस 36 4। फिर सिमिलरली 38 माइनस 36 आप लोगों का आ गया 2। फिर आपका 35 माइनस 36 -1 आ गया। फिर 32 माइनस 36 -4 आ गया। 30 माइनस 36 -6 आ गया। 27 माइनस 36 -9 आ गया। और फिर आ गया -11। खत्म हो गया कहानी। अब वाइफ के एजेस का भी एवरेज निकालो, बताओ फटाफट हमको, वाइफ के एजेस का भी एवरेज। सम ऑफ वाइफ के एजेस 37 35 31 28 सबको जोड़ के भाई जितने लोग हैं, कितना आया
26.5 आप लोगों ने कहा है, मैं वो मान के चल रहा हूं। सो दोस्तों, अब 37 माइनस 26.5 करना है, हाँ या ना? तो वो 10.5 आ रहा है। फिर से 35 माइनस कितना था बोला था, 26.5 था ना? तो करते जाओ, ये 8.5 आया क्या? 35 31 माइनस 36.5 आया, तो 5.5 आ गया। ठीक है, 4.5 करते चलो, जो भी है करते चलो। 1.5 ओके, 3.5 ओके। वेटिंग। फिर ओके। अच्छा, ये हो गया। अब दोस्तों देखो, u और v निकल गया, कैसे निकला? हस्बैंड का एज माइनस एवरेज ऑफ हस्बैंड एज, वाइफ का एज माइनस एवरेज ऑफ वाइफ का एज, हाँ या ना? अब दोस्तों तीन कॉलम बनेंगे, एक u के स्क्वायर का, एक v के स्क्वायर का, और एक, हाँ तो ठीक है। कौन कौन सा बोलिए, कौन कौन सा? इसके बाद क्या सारा माइनस होगा क्या? ये ठीक है अभी? प्रियांशु क्लियर अभी? सही है भव्य, ये माइनस होगा, ये अब साइन आप नहीं बोल रहे थे देशना। खैर जो भी है, अब आपको यू स्क्वायर का एक कॉलम क्रिएट करना है। 100, 81, 36, 16, 4, 1, 16, 36, 81 और 121। यू स्क्वायर को जोड़ लीजिए फटाफट, यू स्क्वायर को जोड़ लीजिए फटाफट। हाँ, 492 हुआ। अब वैसे ही दोस्तों वी स्क्वायर अब आपको निकालना है। 10.5 का स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो वो हो गया 110.25। 8.5 का स्क्वायर है 72.25। 4.5 का है आप लोगों का 20.25। इसका है आपका 2.25। इसका है 12.25। इसका है 2.25। इसका है 12.25। इसका है 56.25। इसका है 56.25 और इसका है 72.25। फटाफट जोड़ लो भैया। फिर यू भी यहाँ पर कर लूंगा, और क्या। ऐड कर दो भैया। कितना आ रहा है बताइए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर वी स्क्वायर का टोटल। हाँ, 7539 है, हो ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हो? 7539 7,000 में कैसे चल जाएगा? हाँ, ये थोड़ा बिलीवेबल है। 416.5 आ रहा है, ठीक है। और फिर अब u इंटू वी करना है। चिराग u इंटू वी करिए फटाफट, बताते जाओ चिराग। 105 हो गया, 76.5 होना चाहिए ये। 27, 6 हो गया, 7 हो गया, 1.5 हो गया, 12, 14 हो गया, 45 हो गया,
67.5 हो गया, 93.5 हो गया। ऐड कीजिए भैया, और कायदे से ऐड कीजिए। देखिए u इंटू वी निकाला, यू स्क्वायर निकाला, वी स्क्वायर निकाला। कंप्यूटेशन देखो मैं आप पे ही छोड़ रखा हूं, प्लस माइनस का। हाँ 443, हाँ या ना? अब दोस्तों 443 आ गया, हाँ या ना बोलो? 443 आ गया, अज्यूमिंग कि ये सही है, ठीक है क्या? 443। अब दोस्तों करना क्या है, वैल्यू डालना बस, और क्या, आंख बंद करके, इंटू रूट ओवर 492 इंटू 416.5, 416.5, 492 इंटू 416.5। बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का? पहले 492 इंटू 416.5 करिए, 492 इंटू 416.5 कीजिए, फिर रूट ओवर डालिए भव्य। हाँ क्या बोला? बैठो, बैठो 2 मिनट। हाँ क्या? 452.6 आया, 452.6 आया। तो बस 443/452.6 बता दीजिए आप हम लोग को। 0.978 या 0.98 के करीब अपने लोग का आंसर आया है। अब चेक कर लें अपने लोग, अगर इसके आसपास का वैल्यू दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 3 कर रहे थे। 0.978 एज यू ऑल वेयर टेलिंग, हाँ या ना? अगर ये 0.978 आप लोग बोल रहे थे, अगर वैल्यूज अपने लोग सही बैठाए हैं सारे लोग, तो फिर अपने लोग का जो आंसर है, एवरीबडी, दैट हैज टू बी ये वाला। कहा गया भैया? बी। देन द आंसर शुड बी 0.978। आपने कहा ना, तो 0.978 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो 0.98 आया, तो आंसर शुड बी बी। अगर कैलकुलेशन सही है तो, कैलकुलेशन कचरा की हो तो आंसर गया काम से। आई थिंक कोरिलेशन का मैंने लास्ट डे का भी रिवाइज करवा दिया है, सम आज का भी करवा दिया है। कोरिलेशन इज ओवर, नेक्स्ट वीक विल टेक अप रिग्रेशन। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।